नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का भक्ति में शक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है और शैल माता का दिन है, तो इसलिए आज हम आपको संपूर्ण पूजन विधि, कलश स्थापना, अखंड ज्योति और आरती सभी संपूर्ण पूजन विधि दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, हम आपको संपूर्ण पूजन विधि। दोस्तों, सबसे पहले हमें कलश स्थापना के लिए गीली मिट्टी से 3 ऐसे ही स्थान बना लेने हैं, क्योंकि हम 3 कलश स्थापित करते हैं। उसके बाद मिट्टी के घड़े को हल्दी से पूरी तरह से रंगना है। और हम 3 कलश इसलिए रखते हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महाकाली, महादुर्गा और महासरस्वती माता की मूर्ति बनाकर प्रतिनित्य आराध्य देना चाहिए। तो इस तरह से हम 3 कलश स्थापित करके उनके प्रति पूजा विधिवत करते हैं। तो इसी तरह से हम 3 कलश स्थापित करते, तो हम पहले कलश को अच्छे से सजा देंगे पूरी तरह से, क्योंकि जहाँ पर साफ सफाई होती है और जहाँ डेकोरेशन अच्छा सजावट होती, वहाँ माता रानी शीघ्र ही विराजमान होती हैं। तो इसलिए हमें जैसे हम सुंदर दिखने चाहिए और माता रानी को अगर हम सजा के रखेंगे तो वो भी हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। कलश के बीचों बीच सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे और ओम बनाएंगे और जय माता दी लिख कर पूरी तरह से इस तरह से हमारा कलश तैयार हो जाएगा। कलश में सबसे पहले हम तीनों में हल्दी डालेंगे, सुपारी डालेंगे, तीनों में सुपारी डालने के बाद फिर हम अब पैसे डालेंगे तीनों में। पैसे ही हमारी सब तरह की ज़रूरत पूरी करती, इससे भगवान से पैसे दान करने चाहिए। अब हम मौली बांधेंगे, मौली का मतलब हुआ वस्त्र पहनाना। तो इस तरह से हमारा कलश तैयार हो गया। अब हम कलश में सबसे पहले जल डालेंगे। सबसे पहले तीनों में जल डालने के बाद फिर हमको स्वच्छ जल डालना है। तीनों गगरियों में पूरी तरह से भर देना है, थोड़ा सा ही खाली रखना है, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, इसलिए अगर हम थोड़ा पानी डालेंगे तो सूख जाएगा। इस तरह से भर गया। अब हमें आम का पत्ता डाल के पूरी तरह से इसे रख के सजा देना है। उसके बाद क्योंकि ये शुभ माना जाता है आम का पत्ता, इसलिए हमें वो भी रखना चाहिए। तो ऐसे अब पूरा हो गया। अब हम कलश में सबसे पहले जौ को पूरी तरह से फैला देंगे। इस तरह से फैलाने के बाद पूरी तरह से डालेंगे, जिससे हमारे बहुत अच्छे जौ उपजे, अच्छे से उपज होगी तो हमारी बरकत बढ़ेगी हमारे घर में। तो इसलिए हमें अच्छे से पूरी तरह से डाल के फैला देना है। तो जितना ही ज़्यादा उपजेगा जौ, उतनी ही हमारी बरकत होगी। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से इसे अच्छे से फैला के उसके बाद इसमें हमें जल अचवाना है। जल अचवाने के बाद फिर हमें थोड़ा सा सारे में उसके बाद हमें अक्षत छिड़कना है। अक्षत छिड़कने के बाद अब हम कलश स्थापित कर देंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त 6:03 से 8:31 तक ही था। तो शुभ मुहूर्त पर हमने कलश स्थापना कर दी है। अब हम नारियल को वस्त्र पहनाकर उसके बाद इसमें मौली बांधकर 9 बार मौली के घुमाकर बांधकर फिर उसके बाद माँ दुर्गा के नाम से विख्यात करके इन्हें स्थापना कर देंगे। और महालक्ष्मी को भी ऐसे ही स्थापना कर देंगे, महासरस्वती माता को भी ऐसे स्थापना कर देंगे। ये हमने दुर्गा माता को स्थापना कर दी है। अब इसके बाद महालक्ष्मी को और फिर महासरस्वती माता को, तीनों को ऐसे ही स्थापित कर देना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि मिट्टी की मूर्तियां बनाकर प्रति पूजा करनी चाहिए। तो उसी क्रम से हम अगर कलश की ही पूजा करेंगे तो वही होगा कि जैसे माता इसमें विद्यमान हो जाएंगी। तो इसी ढंग से हम माँ लक्ष्मी को पहनाकर तीनों मूर्तियों को स्थापित इसी तरह से कर देंगे।
कलश स्थापना के बाद अब हम माता को विराजमान करेंगे। तो माता को विराजमान करने के लिए सबसे पहले हम माता का आसन लगाएंगे। आसन को बिछाने के बाद हमें थोड़े से अक्षत डालने, फिर माता को विराजमान करना है। हमें केले का पत्ता भी रखना है, क्योंकि केले का पत्ता रखने से बृहस्पति देव का वास होगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए हमें बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए, इससे माता भी प्रसन्न होती हैं, इसलिए हमें केले का पत्ता भी रखना चाहिए। अब फिर उसके बाद हम माला अर्पण करेंगे। माला अब हमारे पूरी तरह से कलश स्थापना हो गई है, माता विराजमान हो चुकी हैं। हमें माता से हाथ जोड़कर विनती करनी है, हे माँ हमारे स्थान पर पधारो, विराजमान हो। फिर अब हमें अखंड ज्योति के लिए रंगोली बनानी है। सबसे पहले रंगोली बनाएंगे। आप किसी की भी रंगोली बना सकते हैं, आटे की, अक्षत की, रोली की, जो भी आपको पास हो उससे रंगोली आप बना सकते। फूल से तो मैं आटे से बना रही हूँ। जितनी ही सजावट और जितनी ही भक्ति भाव से आप नवरात्र व्रत करेंगे, उतनी ही माता आपसे प्रसन्न होंगी। तो हम रंगोली आटे और हल्दी से बनाकर अच्छे से सजावट करने के बाद अब फूल अर्पण करेंगे। फूल को भी अच्छे से सजा देंगे, जिससे माता हमसे अत्यंत प्रसन्न हो जाए, क्योंकि मेरा भी पूरा व्रत है और हम भी माता को प्रसन्न करने के लिए अच्छे से सजावट कर रहे हैं। तो ये हमारा अखंड ज्योति स्थापित हो चुका है। अब अखंड ज्योति के बाद हम गौरी गणेश की पूजा का स्थापना करेंगे। तो गौरी गणेश के लिए सबसे पहले हमें एक वस्त्र लेना है, वस्त्र बिछा देना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा अक्षत डालना है। अब हम गौरी गणेश को स्थापना कर देंगे। गौरी हमें गाय के गोबर से बनाना है और सुपारी से हमें गणेश भगवान को बनाना है। और इस तरह से हमारे गौरी गणेश की स्थापना हो चुकी है। अब जो कि हमने हमारे घर में मंदिर बना हुआ है और हमने कलश स्थापना मंदिर के पास ही किया है, तो माता की मूर्ति यहाँ बनी हुई है, तो हम माता की भी पूजा करेंगे। तो हम माता को सबसे पहले जल अर्पण करेंगे। जल से स्नान के बाद उन्हें चुनरी पहनाएंगे। उसके बाद हम माला अर्पण करेंगे और फिर माता को हम कुमकुम का तिलक करेंगे। ऐसे ही उनका श्रृंगार करके फिर उन्हें से प्रणाम करेंगे। इस तरह से माँ दुर्गा के श्रृंगार हो चुका है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पूजा के लिए हम जल आचमन करेंगे। तीनों में माँ दुर्गे, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से तीनों में जल आचमन करेंगे। और फिर शैलपुत्री माता का आज प्रथम दिन है, तो शैलपुत्री का नाम लेके हम उनको भी जल आचमन करके फिर उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे माँ दुर्गे में अर्पण करेंगे। उसके बाद हम महालक्ष्मी में अर्पण करेंगे। उसके बाद महासरस्वती में अर्पण करेंगे। इस तरह से पुष्प का आराध देने के बाद फिर हमें सबसे पहले हल्दी चढ़ानी है, फिर उसके बाद सिंदूर चढ़ाना है, उसके बाद कुमकुम चढ़ाना है। तो इसी तरह से माता के भी सबसे पहले हम हल्दी की बिंदी करेंगे, फिर उसके बाद सिंदूर की बिंदी करेंगे और फिर उसके बाद कुमकुम की बिंदी करेंगे। इस तरह से माता को हमें सजा देना है। फिर इसके बाद अब हमें सबसे पहले घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाकर फिर हमें धूपशाली सुलगानी है। धूपशाली सुलगाकर हमें सबसे पहले धूपशाली से आरती करनी है। ऐसे ही माता को सबसे पहले आरती करनी है धूपशाली से। उसके बाद हमें घी का दीपक भी आरती उतारनी है। ऐसे फिर उसके बाद हमें माता की आरती उतारने से विनती करनी है, हे माता हमसे जो भूल हो गई हो उसे क्षमा करना। फिर उसके बाद अब हमें भोग लगाना है। तो भोग हमें लगाने हैं केला, अंगूर और सेब और मेवा, ऐसे ही भोग लगाने हैं। उसके बाद हमें सुपारी और लौंग और इलायची चढ़ानी है। लौंग, सुपारी, इलायची को माता का चढ़ाना है। उसके बाद हमें पैसे भी चढ़ाने हैं।
चढ़ाने के बाद हमें पैसे भी चढ़ाने हैं। पैसा चढ़ाने के बाद माता की पूजा पूरी हो गई है। अब इसके बाद हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे। तो गौरी गणेश के लिए भी हमें पहले जल अचवाना है, फिर पुष्प चढ़ाना है और फिर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर का तिलक करना है। उसी तरह से अखंड ज्योति के भी जल अर्पण करना है और पुष्प चढ़ाना है और तिलक करना है। इस तरह से फिर हम आरती उतार के अच्छे छनक कर, हाथ जोड़कर, विनती करके फिर आरती उतारने के बाद अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है। और थोड़ा सा अत्र डालना है। खुशबू के लिए हमें माता को अत्र छिड़कना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा केसर भी चढ़ाएंगे माता को, क्योंकि माता तो जितना ही उनके लिए करोगे उतना ही कम है। सब तो बहुत बहुत कुछ करते हैं। जो भी हमसे हो सकेगा हमें करना चाहिए, जो हमारे बस में हो वो हमें दिल से चढ़ाना चाहिए। माता इससे केवल मन ही का अगर आपका सुंदर होगा उससे भी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं जिसके पास जितना होना चाहिए उसे पूजा की सामग्री अच्छे से ही इकट्ठा करके पूजा करनी चाहिए, संपन्न करनी चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं। अब हम इसी तरह से पूजा करेंगे किताबों की भी। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा नवरात्र व्रत कथा, दुर्गा चालीसा, इसी तरह से हम उनमें भी पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे, उसके बाद तीनों में तिलक करेंगे। तिलक के बाद करने के आरती उतारेंगे और फिर अच्छा छिड़क कर हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हे माता, अगर हमसे कोई पूजा में भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई और अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम व्रत कथा आरंभ करेंगे। श्री बृहस्पति जी के बहुत दिन से दर्शन नहीं किए, सो ऐसा दर्शन करते, ऐसे मन में विचार करते श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी के नारद से आगमन से हर्ष प्रकट किया। नारद जी बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाइए। जिस विचार से आप आज पधारे निसंकोच मुझे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र दिन के व्रत का किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्रि व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी को सुनाया था। यह नवरात्रि व्रत चैत्र शुक्ल परिवास से अष्टमी तक लेके अश्विन मास के शुक्ल पक्ष परिवास तक किया जाता है। यह नवरात्रि व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है, जैसे पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान होता है। इस प्रकार व्रत करने से रोगी निरोग हो जाता है, कैदी कारावास से मुक्त हो जाता है और सारी आपत्ति रूपी समुद्र का उद्धार हो जाता है। सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने में बांझ स्त्री को पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत के लिए ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस आलस से बसे देह पाकर नवरात्र व्रत नहीं करता है, वह माता पिता के हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं, वह अनेकों को दुखों को भोगता है, उसके शरीर में पुष्टहीन हो जाता है, वह अंग हो जाता है, उसके सामर्थ्य नहीं हो जाता। इस प्रकार से मूर्ख अनेकों दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन धान्य से रहित या भूखे प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है, गूंगा हो जाता है। अश्वाद स्त्री सुखवश इस व्रत को नहीं करती है, वो पति के हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। नवरात्र यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास न कर सके तो एक बार भोजन कर सकता है। उस दिन बांधों को सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस नवरात्र व्रत को किया है उसका मनोहर इतिहास में तुमसे सुनना चाहता हूँ, सावधान होकर मुझे सुनाइए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले,
हे ब्राह्मण जी, मनुष्यों को कल्याण करने के लिए इस व्रत का इतिहास मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी, पीठित नाम मनोहर नाम अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो माँ भगवती का बड़ा भक्त था। उसकी संपूर्ण युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना यथार्थ गुणवाली नाम की एक सुंदरी अत्यंत कन्या पैदा हुई। वो कन्या अपनी सुमति के पिता के साथ बालपन की क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हो। इसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माता के पूजन होम किया करते थे, उस समय वो भी नियम से वहां उपस्थित होकर एक दिन वहां बसुमती अपनी सखियों के साथ खेलने चली गई और मां भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज तूने प्रसाद से माँ भगवती की पूजा नहीं की है। इस कारण मैं किसी दुष्ट या दरिद्र के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुप्ती वचन के पिता के वचनों को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वो पिता से कही, हे माँ पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी इच्छा हो वैसा करो, पुष्टि के साथ या दरिद्र के साथ जैसी हो तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा होता है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही जो भाग्य में लिखा रहता है। जो मनुष्य जैसा करता है उसको कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देव के अधीन है। ऐसे अधिक ग्रामपति हुए, ठीक उसी प्रकार कन्या ऐसे निर्भक्ता हुए कटु वचनों को सुनकर ब्राह्मण अधिक क्रोध आया और तब उसने अपनी कन्या के पुष्टि के साथ विवाह कर अत्यंत क्रोध में भर कर कहने लगा, जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्मों को भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर सकती हो। इस प्रकार पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति को बड़ा विचार मन में करने लगी। कटु वचनों को सुनकर मन में विचार करने लगी, अहो महाराज, बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुख को विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भाग्यवंत कुशल में बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की दशा देखकर माँ भगवती पूर्ण रूप से प्रभाव से प्रकट हो गई और सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार माँ भगवती के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है, वह सब मुझे कहो और मुझे कृपा से लगी हुई आदि शक्ति हूँ। मैं विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होकर प्राणियों के दुख को दूर करती हूँ, सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझे तेरे पूर्वजन्म का पूरे प्रभाव को प्रकट सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निदास कुली की स्त्री थी। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़ ले जाकर कारागार में बंद कर दिया था। उन लोगों ने तुझे कुछ खाने को ना ही कुछ पीने को दिया। इस प्रकार 9 दिनों के कुछ खाए कुछ पिए तुम्हारा इस तरह से नवरात्र व्रत हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत पूर्ण हुआ उसके प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ, जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे माता दुर्गा, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों जो व्रत किया था उसके एक दिन पूरे अपने पति को कुष्ठ से दूर कर अपहरण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ होकर छोड़ के समान युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से बोली, ठीक है। ऐसी बोली तब उसके पति का शरीर माँ भगवती की कृपा से कुष्ठ रहित होकर कांति युक्त सोने के जैसे चमकने लगा। चंद्रमा की कांति के सामने उसकी छिड़ हो जा रही थी। वो ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर अति पराक्रम वाली समझकर माता की प्रस्तुति करने लगी। हे माँ, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, रोगी को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हैं।
दुष्टों का नाश करने वाला, आप सारे जगत की माता पिता, हे अम्बे, मुझ अपरहित अबला तो मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। उसके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी में आरक्षित घूम रही थी। आपने इस आपत्ति रूपी समुद्र का उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ। मैं मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति के मन में देवी का बहुत प्रस्तुति हुई। उसकी हुई प्रस्तुति सुनकर देवी को बड़ा संतोष हुआ। वह ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, मेरे उच्छालकवान, जितेंद्रवान, कीर्तिवान, शीघ्र ही पुत्र हो। ऐसा कहकर ब्राह्मणी फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मनवांछित मांग सकती हो। ऐसा माँ भगवती के वचनों को सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे माँ, आप अगर मुझ पर कृपा करना चाहती हैं तो मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयामयी माँ, जिस विधि से आप नवरात्र व्रत से प्रसन्न होती हैं उस विधि को उसके फल के लिए विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचनों को सुनकर माँ भगवती बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत का फल बतलाती हूँ। इसे सुनकर मात्र ही अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास से अथवा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष पर 5 से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर ना कर सके तो एक बार भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घाट स्थापन वाटिका बनाकर प्रति जलशीले महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की इनकी मूर्ति बनाकर प्रति नित्य विधि पूर्वक सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक आराध्य दे। बीजरे के फूल से आराध्य देने से रूप की प्राप्ति, जयफल से देने से धार्थ कार्य सिद्ध होता है, आंवले से सुख, केले से आभूषण। इस प्रकार फलों का यथा हवन करें। खंड, घी, शहद, जौ, तिल, नारियल, कदम, इन हवन करने से, गेहूं द्वारा होम करने से मोक्ष, लक्ष्मी की प्राप्ति होती। खीर से मोक्ष, चंपा और पुष्पों से धन और पत्तों के तेज से सुख की प्राप्ति, आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र, कमल से राज संपन्न और भाग सुख संपत्ति की प्राप्ति। खंड, घी, शहद, नौ, तिल फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधान से इस महाव्रत के पहले बताए विधि अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक संदेह नहीं है कि इन दिनों जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ही ब्राह्मणी, इस प्रकार सभी कामनाओं को पूरे करने के लिए उत्तम तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि पूर्वक पूजा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी के व्रत विधि बतलाकर माँ भगवती अंतर्धान हो गई। जो पुरुष स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक इस लोक पे करता है वो दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हो। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत को महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया। हे ब्रह्मा जी, ऐसे वचनों को सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे अमृत के समान ये नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना ये कौन महत्व सुना सकता था। तुमने तो सब प्राणियों के हित की अलौकिक व्रत पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। माँ भगवती महाशक्ति, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो शैलपुत्री माता की। अब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करेंगे, जिसमें से 12 पाठ होते हैं, 13 पूरे। तो पहला अध्याय हम पूरा करेंगे आज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। तो ये देखो, शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता की जय, चंद्रघंटा माता की जय, काष्ठमुंडा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, कात्यायनी माता की जय, कालरात्रि
गौरी माता की जय, सिद्धि रानी माता की जय। जय माते। अब हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंद शक्ति रक्त दातिका बीज अग्नि तत्व के ऋग्वेद स्वरूपा श्री महाकाली देवताओं के प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र का जाप के लिए विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमलाज ब्रह्मा जी एक जिसका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। हे उनके 10 हाथों में खंड चक्र गदा बाण धनुष प्रग शूल त्रिशूल मस्तक शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण आभूषित करती हैं। उनके शरीर में कांति नीलमणि के सामने तथा उनके 10 मुख 10 पैर युक्त हैं। सूर्य के पुत्र स्वर्ण जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनका उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार भागे स्वर्णी माँ भगवती महामय अनुग्रह से जिस प्रकार मनांतर के स्वामी वही मैं प्रसंग सुनाता हूँ। सुनिए। पूर्व काल की बात है। चैश्चित मनांतर सुरत नाम के एक राजा रहते थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा के अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस प्रकार से कोलाभित नाम का क्षत्रिय उनका शत्रु हो गया। राजा सुरत दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ तथापि कोलाभित संख्या में कम थे। तब भी राजा सुरत युद्ध में परास्त हो गए। तब वो युद्ध भूमि में अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के ही राजा होकर रहने लगे। किंतु वह उनकी प्रबल शत्रुओं के समय महाभाग राजा सुरत का आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी की राजकीय सेना का खजाना हथिया लिया। सुरत प्रभुत्व नष्ट हो चुका, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पे सवार होकर वहां अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधाव मुनि आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत शिष्य भी वन में शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार से वहां जाने पर मंदिर ने उनका सत्कार किया और उन्हें मुनि श्रेष्ठ का आश्रम इधर विचार करते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आश्रित होकर इस प्रकार से चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों का जिनका पालन था वही राजा आज मेरे पीछे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृतंगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदाचारी मंद की वर्षा करने वाली शूरवीर था वो मेरा परम हाथी शत्रुओं के अधीन होकर न जाने कितने भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा पर धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वो आज निश्चय ही दूसरे राजों का अनुसरण कर रहे होंगे। उन अपवयी लोगों का सदा खर्च होते रहने के कारण अनंत कष्ट का जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा सभी कई बातें राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधाव के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमन से दिखाई देते हो? राजा सुरत प्रेम पूर्वक कहा। ये वचन सुनकर वैश्य विनती भाव से प्रणाम करके कहा,
वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों में कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन की लोभ में मुझे घर से निकाल दिया। मैं उनके समय धन और स्त्री से पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे लिए अविश्वसनीय बंधुओं में मेरा ही धन देकर मुझे ही दूर कर दिया। इसलिए धन से दुखी होकर मैं वन चला आया। यहाँ रहकर इस बात को मैं जान नहीं पाता कि मेरे पुत्रों और स्त्रियों के स्वजनों के कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में वो कुशल रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या सदाचारी हैं या दुराचारी हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री और पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारी चिंता, इतना स्नेह क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वो सब तो ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निरुष्टता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन की लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनिक के प्रति अनुराग तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह, महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यहाँ क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पा रहा हूँ कि उनके लिए लंबी सांसें ले रहा है मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम सामर्थ्य अभाव है तो भी उनके प्रति मेरा मन निरुष्टता धारण नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं क्या करूं? मातुर्य पुराण जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और समाधि नाम का वैश्य दोनों एक साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय का विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठाया और तत्पश्चात वैश्य और राजा से कुछ वार्तालाप शुरू किया। राजा ने कहा, हे भगवान, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चिंत और मेरा अधीन न होने के कारण वो मेरे बात में मन में बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें उसके संपूर्ण अंगों से मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ ये जानते हुए कि अब वो मेरा नहीं है, अज्ञानी भांति मुझे उसके लिए बहुत दुखी हो रहा हूँ। क्या करूँ? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर निकाल दिया गया, इसके पुत्र और स्त्री भृत्यगण ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने इसका परिताप कर दिया, तब भी ये इसका हृदय हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार से हम दोनों बहुत दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष दिखाया गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभागे, हम दोनों समझदार होते हुए भी मोह पैदा हो गया। ये क्या है? विवेकशूल पुत्र की भांति मुझ में भी मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऋषि बोले, महाभागे, विषय मार्ग के ज्ञान जीवों के इस प्रकार से विषय के अलग अलग, कुछ प्राणी दिन में दिखाई देते हैं और कुछ रात में दिखाई देते हैं, तथा कुछ ऐसे भी हैं जो दिन और रात में दोनों बराबर दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के समझदार होते हैं वे, किंतु केवल ऐसा ही नहीं करते। पशु और पक्षी और आदि प्राणी से समझदार होता। मनुष्य की समझ वैसी ही होती है जिस प्रकार मृग और पक्षियों की होती है, तथा मनुष्य के होते हुए भी वैसे ही मृग और पक्षी आदि भी होते हैं। ये तथा अन्य बातें प्रायः दोनों के सामने ही है। समझ आने पर इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं ही भूख की पीड़ित होकर मोहवश अपने बच्चों को चोंच में चावल का अन्न के डाले डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकारों को बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं? तथापि ये सब समझ की कमी नहीं है। तथापि संसार में स्थिति बनाए रखने के लिए माँ भगवती महामय प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर में युक्त
मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए वो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु के योग निंद्रा से जो माँ भगवती महामय उन्हीं के जगत मोहित हो रहा है, वे माँ भगवती ज्ञानों के चित्त में बलपूर्वक खींचकर मोह डाल देती है। इसी प्रकार संपूर्ण चराचर जगत में श्रेष्ठ करते हुए तथा प्रसन्न होने पर मनुष्यों के युक्त उन्हें वर देती हैं। वे अपने परम विद्या सागर बंधन से मोह में हेतुभूत सनातन देवी का संपूर्ण ईश्वरी से अधीश्वर रखती है। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्होंने महामाया कहती हैं वो देवी कौन है? ब्रह्म, उनका अभिप्राय कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा देवताओं से श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव है वैसा स्वरूप भी है, और जिस प्रकार दुर्भाग्यों में वो सब आपके मुखारबिंद से मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में देवी नित्य स्वरूपा है, जगत उन्हीं के स्वरूप में है तथा समस्त विश्व व्याप्त रखा था, तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे नित्य अजन्मा है, तथापि देवताएं भी कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें प्रकट करते हैं, और उस समय लोक में उत्पन्न होनी हुई कहलाती है। कल्प के अंत में प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की छाया पर बिछाकर योग निद्रा आश्रम ले सो रहे थे। उन समय उनके कानों में मैल के दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कर्तव्य के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी को युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु नाभि कमल विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी से जब दोनों भयंकर असुरों के सामने आया देखा, तो भगवान सोए हुए देखकर वो एकाग्रित होकर भगवान विष्णु से जगाने के लिए उनके नेत्रों से निवास करने वाली योग निद्रा से स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व के अधीश्वरी जगत को धारण करने वाले, संसार का पालन और संहार करने वाले तेज स्वरूपा भगवान विष्णु का अनुपम शक्ति है। उन्हीं माँ भगवती निद्रा देवी के ब्रह्म प्रस्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही सुधा, तुम्ही स्पष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम्हारी जगदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रण आकार उकार मकार, इन तीनों मंत्रों के रूप में तुम्ही स्थित हो, तथा तीनों मंत्रों के अतिरिक्त बिंद स्वरूपा नित्य अधर्म मात्र के जिसके स्वरूपों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी तुम्ही हो। देवी, तुम्ही सुधा सावित्री परम जननी, तुम्ही इस संसार के ब्राह्मण को धारण करने वाले, तुमसे इस जगत को दृष्ट, तुम्ही इस जगत को पालन सदा कल्प के अंत में सबका अग्रास बना लेती हो। जगदायिनी, इस जगत को उत्पत्ति के समय तुम्हारा पालन काल स्थित रूप से तथा कल्प अंत के समय संहार रूप से धारण करने वाली तुम्ही महाविद्या, महामय, महामेधौ, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महाशूरी, तुम्ही तीनों गुणों में उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ही, तुम्ही बोध स्वरूपा, बुद्धि, लज्जा, दृष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खंडधारिणी, शूल धारणी, घोर तथा गदा, चक्र, हंस, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भ्रशुंड तथा ब्रग, ये तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य सौमांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उस सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। अपार सबके रहने वाली परमेश्वरी तुम हो। सर्वश्रेष्ठ देवी तुम अष्ट सब वस्तुओं से उनकी जिसकी शक्ति वही तुम ही हो।
ऐसी अवस्था में तुम्हारी प्रस्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत को दृष्टि पालन श्रृंगार करते हुए माँ भगवती को तुम ही निंद्रा से अधीन होकर तुम्हारी ही प्रस्तुति करने पर कौन सामर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी प्रस्तुति करने से शक्ति किसमें है देवी। तुम ही इस उदार प्रभाव से प्रसन्नित हो जाओ। एक जो दोनों धूर्म असुर मधु और कर्तव्य इन दोनों को मोह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी से मधु और कर्तव्य को मारने का उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधीश देवी योग निंद्रा इस प्रकार प्रस्तुति की, तब भगवान के नेत्र मुख नासिक बहु हृदय और वश्य स्थल निकलकर अजन्मा युक्त ब्रह्मा जी की दृष्टि से समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने के बाद जगत स्वामी भगवान जगदीश्वर ने एक माण जल का शेषनाग में छाया में जाग उठे और फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कर्तव्य बलवान पराक्रमी थे, क्रोध में लाल आंखें किए हुए खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों को 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उन दोनों के अत्यंत बलवान होने के कारण उद्यंत होने के कारण इधर महामाया ने उन्हें मुख में डाल रखा था। इस कारण भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरी वीरता से मर जाओ और हम लोगों को कोई वर मांगो। इस प्रकार भगवान बोले, यदि आप तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मर जाओ। सब इतना कहकर वर मांगा। यहाँ दूसरा कोई वर लेना नहीं है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब जगत को धारण करने वाले जल ही जल देखा तो कमल नयन भगवान से कहने लगे, जहाँ पृथ्वी में जल में न डूबी हो वहाँ सूखा स्थान हो वहीं मेरा वध करो। इसी कहते हैं तब तथास्तु कहते शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों को मस्तक में अपनी जांघ में रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार से महादेवी की ब्रह्मा जी की प्रस्तुति करने लगे, स्वयं प्रकट हुई। बोलो मापुर पुराण का पहला अध्याय पूरा हुआ। जय हो दुर्गे शत। अब हम पढ़ेंगे दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरिणी, नमो नमो अम्बे दुःखहरिणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तें लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुक्त महाविशाला, नेत्र लाल भर कुट विकराला। रूपी माति को अधिक सुहावी, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अनन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्याने। रूप सरस्वती को तुम धारा, देहि शुद्ध ऋषि मुनि न उबारा। धरो रूप नरसिंह काम्बे, प्रकट भई पाड़ कर खम्बे। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंध में करत विशाला, दया सिंधरी जो मन आशा। हिंगराज में तुम्ही भवानी, महिमा अतिम न जाति बखानी। मात
नौटंकी और धनवती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरवी तारा जगतारणी, छिन्नि भाल भो दुख निवारिणी, हे हरि वाहन शोभ भवानी, जांघुरी वीर चलत अगिवान, हरिवी खप्पर खट विराजे, जाको देख काल डर भाजे, शोभे अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है शूला, नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तेहु लोक में डंका बाजत, शुंभनि शुंभदान तुम मारी, रक्ति बीज शंघन संघारी, महिषासुर नर अति अभिमानी, जय भर जांग मही अगुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहारी, मातु तब तब अमरपुरी और आसन लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावी, दुख दरिद्र निकट नहीं आवी, देवी जो तुम नर मन लागी, जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगीश्वर मुनि कहति पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तप कीनो, कामे क्रोध शब्द जिस लीनो, मिश्री निमान करो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप में मरम न पायो, शक्ति गयो तब मन पछतायो, शरणागति हुई कीर्ति बखानी, जय जय जगदम्बे भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको माते कष्ट अति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मोरे, आशा तृष्णा निपट वे मोह मदति को शब बिनिशावे, शत्रुनाशिकी जो महरानी, सुमरो उचित तुम्हें भवानी, करहु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि रे करहु निहाला, जब लग जाई दया फल पायो, तुमरे यश में सदा सुनायो, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगी परम पद पावे, देवी तास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी, शरण गते रक्षा करे, भक्ति रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण में, हाथ लीजिए अंग, शरण गति रक्षा करे, भक्ति रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंग। बोलो शैलपुत्री माता की जय, जगत जननी माता की जय, जगत माता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सुमित्रा महारानी की जय, वैष्णो देवी माता की जय, काल भैरव बाबा की जय, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। अब हम आरती शुरू करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें कोनि से दिन देवत, मैया जी कोनि से दिन देवत, हरि ब्रह्मा सेवरी, जय अम्बे
आरती उतारेंगे। उसके बाद गणेश भगवान को स्वाहा, गणेश भगवान को स्वाहा, गणेश भगवान को स्वाहा। उसके बाद महादुर्गा माता को स्वाहा, महाकाली माता को स्वाहा, महासरस्वती माता को स्वाहा, धरती माता को स्वाहा, गौ माता को स्वाहा, गंगा मैया को स्वाहा, दुर्गा महारानी को स्वाहा, वैष्णो देवी माता को स्वाहा, शैलपुत्री माता को स्वाहा, ब्रह्मचारिणी माता को स्वाहा, चंद्रघंटा माता को स्वाहा, काष्ठमुंडा माता को स्वाहा, चंडी माता को स्वाहा, कात्यायनी माता को स्वाहा, कालरात्रि माता को स्वाहा, महाकाली को स्वाहा, महासरस्वती माता को स्वाहा, महासरस्वती माता को स्वाहा, बाबा महावीर स्वामी को स्वाहा, सीताराम को स्वाहा, राधे श्याम को स्वाहा। और फिर आरती उतारेंगे। फिर उसके बाद मंत्र का जाप करेंगे। सबसे पहले माता के मंत्र का जाप करते हैं। ओम दुर्गे नमः, 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 ओम दुर्गे नमः। 11 बार। अब त्रिमंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गायत्री माता, जय गौ गंगा मैया चंद्रमा महारानी, जय माता। उसको भी पूजा। उसके बाद हम माता का थोड़ी देर जागरण करेंगे। हमें गाना है जय माता दी, जय माता दी, सारी बोलो जय माता दी। जोता वाली जय माँ, वीरो वाली जय माता दी, शेरो वाली जय माता दी, जगजननी माँ जय माता दी,
कीजिए। प्रणाम करके माता से हम पूजा में क्षमा की हुई पूजा की क्षमा करें, मांगे हे माते, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। हे करुणामयी, हे दयामयी माता, आप तो इस पूरे संसार की माता हैं, दुखियों के दुख दूर करने वाली हैं, रोगी को निरोग करने वाली हैं, दुष्टों का नाश करने वाली हम सारे जगत की माता पिता हो। तेरी सदा की जय जयकार हो माँ, तेरी सदा की जय जयकार हो। जयकारा शेरवाल का बोल साची दरबार की जय। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट और शेयर अवश्य कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।